बंगाल में उर्दू और हिंदी वालों की शिकायत है कि ममता हुकूमत ने जो सिविल सर्विस इम्तिहान की जो नए कवानीन जारी किए हैं उसके मुताबिक अब बंगला और हिंदी में 300 नंबर के पर्चे पास करना लाजमी है। इसकी वजह से सिविल सर्विस इम्तिहानात में उर्दू और हिंदी वालों के इम्कानात कम हो गए हैं। इसकी वजह से शदीद नाराज़गी है और ये नाराज़गी जो है गुज़श्ता कई महीनों से है, लेकिन इस दरमियान में उर्दू वालों में एक तंजीम है, मिली कौंसिल के लोग वज़ीर आला से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद ये यकीन दहानी कराई कि ममता बनर्जी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा। और इसके बाद ये मुतालबा फिर ये उर्दू वालों की लड़ाई फिर सद खाने में चली गई। अब जबकि बाज़ाब्ता तौर पर सिविल सर्विस इम्तिहान के निसाब सिलेबस जारी हो गया है और उसमें ये वाज़ेह हो गया है कि 2024 और 2025 के इम्तिहानात का सब्जेक्ट क्या होगा और किस तरह से इम्तिहानात होंगे, उसके बाद उर्दू हल्के में मायूसी है। लेकिन ये मायूसी किस तरह की है और उसके खिलाफ क्या रद्द अमल है, ये देखकर खुद अपने आप में मायूसी होती है कि उर्दू वाले अपने हक के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि एक तरफ आप अपने हक के लिए जब खड़े नहीं हो सकते हैं तो आपको हक कहाँ से मिलेगा। दूसरी तरफ हमारे सामने एक मिसाल है महाराष्ट्र के पातूर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की, जहाँ पे उर्दू में साइन बोर्ड को लेकर मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहां पे पातूर म्यूनिसिपैलिटी के लोगों ने मुकाबला किया, अपना दिफा किया और फैसला जो है उर्दू में बोर्ड लिखने के हक में आया और सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो मुल्क की तारीख का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन लम्हा कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब उर्दू की मुखालफत होती है तो इस तरह से हिंदी की भी मुखालफत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़ुबानें किसी ख़ास मज़हब के तर्जमानी नहीं करती है, बल्कि ज़ुबान का ताल्लुक एक ख़ास इलाके से होता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने जिस तरीके से फैसला सुनाया और अपने फैसले में जो अल्फाज नकल किए हैं वो दरअसल उर्दू की मुखालफत करने वालों के मुंह पर तमाचा है। अब ये सवाल पैदा होते हैं, मैं उस फैसले की तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे सब लोग जान गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब महाराष्ट्र के लोग जिनकी जुबान जो अपने आप को अहले उर्दू नहीं बोलते लेकिन उर्दू हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं और महाराष्ट्र में आज भी उर्दू स्कूलों की तादाद ज़्यादा बेहतर है और उर्दू पढ़ने वालों की तादाद बेहतर भी है, वहाँ लोग उर्दू पढ़ते भी हैं, उसके बावजूद बंगाल के लोग अपने आप, कलकत्ता की जो उर्दू आबादी है और आसनसोल की जो उर्दू आबादी है वो अपने आप को अहले उर्दू के ज़ोम में मुब्तला है। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक बोर्ड की लड़ाई और सिर्फ साइन बोर्ड लड़ने की लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ भी जीत हासिल की। लेकिन सवाल ये है कि कलकत्ता की जो उर्दू आबादी है या आसनसोल की जो उर्दू आबादी है या इस्लामपुर और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वो जो आबादी है वो अब किस इंतज़ार में बैठे हैं। क्या उनके लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए? अगर वे समझते हैं कि बांग्ला और अंग्रेज़ी के लाजमी कर देने से उनका हक मारा गया है तो फिर वो अदालत की तरफ क्यों नहीं जाते? क्या हमारे पास कोई ऐसी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उर्दू की लड़ाई मुल्क की आला अदालतों तक लड़ सके? अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है तो फिर उर्दू का जनाजा बड़े धूमधाम से निकालिए और फिर उर्दू के नाम पर मातम मचाने की महफिलें मत सजाइए। अगर आपको उर्दू का गम है, उर्दू से मोहब्बत है तो फिर आपको कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, उसके बाद ही आपको अपना हक मिल सकता है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन, बहुत बहुत शुक्रिया।